चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी लेकर आए हैं दिग्गंत भाग 2, जो कि गद्यखंड है। अध्याय 5 है। रोज एक कहानी लेकर आए हैं। जो जो रोज के कहानी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बत्सानंद अज्ञे। हिंदी के महान साहित्यकार हिंदी के महान साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। अज्ञे जी का जन्म बोला जाएगा, एग्जाम में आएगा। अज्ञे जी का जन्म यहाँ पे देखिए, वीवीआई जो पॉइंट है वहाँ पे वे प्रिंट किया गया है रेड कलर से। जो अज्ञे जी का जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। अज्ञे जी के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था तथा माता का नाम बयंती देवी था। उनके माता का नाम बयंती देवी तथा पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। वे अपने प्रकांड विद्वान तथा पुरातन वेदता पिता की प्रेरणा से बाल अवस्था में ही लेखन कार्य शुरू कर दिया था। वे अपने प्रकांड विद्वान यानी कि पिताजी की प्रेरणा से वे बाल अवस्था यानी कि वे अपने बचपन जीवन में ही वे लेखन का कार्य शुरू कर दिए थे। उन्होंने 1929 में पंजाब विश्वविद्यालय से बीएससी तथा अंग्रेजी में एमए किया। वे अंग्रेजी से एमए किए थे और बीएससी पंजाब विश्वविद्यालय से 1929 ईस्वी में किए थे। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके दौरान 1943 से 1946 तक यानी कि 1943 से 1946 तक सेना में अपनी सेवाएं भी दी, सहयोग भी किए थे सेनाएं में। इसके दौरान इन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान काव्य तथा नवभारत टाइम्स का संपादन किया था। इन्होंने उसी दौरान सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान वाक तथा नवभारत टाइम्स का भी उन्होंने संपादन किए थे। इन्होंने यूरोप, पूर्व एशिया तथा अन्य कई देशों की यात्राएं की। ये जो अज्ञे जी थे उन्होंने यूरोप, पूर्व एशिया तथा अन्य कई देशों की यात्राएं की। इन्हें विक्रम विश्वविद्यालय में हिंदी सेवा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यानी कि हिंदी सेवा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था विक्रम विश्वविद्यालय में। उनका देहांत यानी कि उनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को दिल्ली में हुआ था। उनकी देहांत 4 अप्रैल 1987 को दिल्ली में हुआ था। अज्ञे को मूलतः प्रेम और प्रकृति का कवि यानी रोमांटिक पोएट। देखिए, रोमांटिक पोएट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई है। बोला जाएगा एग्जाम में रोमांटिक पोएट किन्हें कहा जाता है। 4 विकल्प रहेंगे, राष्ट्रकवि, अज्ञे जी, उसके बाद और 2-3 रहेंगे। तो उसमें इनका बोला जाएगा रोमांटिक पोएट, तो उनका करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट आप लोग चूज कर लीजिएगा, अज्ञे जी कहा जाएगा। इन्हें काव्य वस्तु के अलावा काव्य शिल्प में भी रुचि थी। उन्होंने काव्य वस्तु के अलावा, काव्यखंड के अलावा उन्हें शिल्प में भी रुचि थी। शिल्प कला यानी कि लिखावटी के लिए बहुत ही उन्हें रुचि थी। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वाधिक सशक्त साहित्यकार, कवि, विचारक एवं पत्रमान माना जाता है। यानी कि जो अज्ञे जी थे उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य सर्वाधिक सशक्त साहित्यकार, कवि, विचारक एवं पत्रकार माना जाता है। अज्ञे मूल रूप से कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: भद्रादूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, अरे को करुणामय प्रशांत, आंगन के 4 द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञे जी के द्वारा इन्हें सब लिखा गया है। सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, ये भी एक उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी हो गया, फिर नदी पर बग छाया, महाब्रिज के नीचे, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं इत्यादि। उनके प्रसिद्ध कविताओं का संग्रह है। उनके द्वारा बहुत सारे कविता लिखा गया है। और देख लीजिए फिर से, भद्रादूत अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, चिंता अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, इत्यलम अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है,
हरी घास पर क्षण भर, ये भी अगेय जी के ही द्वारा लिखा गया है। अगेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अगेय। और फिर है अरे को करुणाम प्रशांत, अरे को करुणामय प्रशांत, ये भी अगेय जी के द्वारा लिखा गया है। आंगन के चार द्वार, ये भी अगेय जी के द्वारा लिखा गया है। कितनी नावों में कितनी बार, ये भी अगेय जी के द्वारा ही लिखा गया है। सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, ये भी कविता है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये भी उनके द्वारा लिखा गया कविता है। नदी पर बक छाया, नदी पर बक छाया अगेय जी की मूल कविता है। महावृक्ष के नीचे, उनके प्रमुख काव्य संग्रह, उनके प्रमुख काव्य संग्रह है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक और पुष्करणी इत्यादि काव्य संग्रह है। अगेय जी की उच्च कोटि के उपन्यासकार, उप उपन्यासकार, अगेय जी की उच्च कोटि के उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार तथा आलोचक भी रहे हैं। इनके प्रमुख उपन्यास शेखर एक जीवनी, इनके प्रमुख उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी इत्यादि हैं। इनके प्रमुख उपन्यास, उपन्यास देखिए इनकी दो तीन है, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी इत्यादि। इनकी प्रमुख प्रसिद्ध कहानियाँ, ये इन्होंने कहानियाँ का भी, इन्होंने कहानी भी रचनाएं की थी। जो कोठरी की बात, इनकी एक कहानी थी। जयदौल भी कहानी थी। शरणार्थी भी कहानी थी। छूटा हुआ रास्ता उनकी प्रमुख कहानी थी। उन्होंने उत्तर प्रियदर्शी नाटक के अलावा एक दर्जन से अधिक निबंध भी लिखे थे। उन्होंने एक दर्जन से अधिक निबंध भी रचनाएं किए थे। कहानी का सारांश आप देख लीजिए। कहानी का सारांश ज़्यादा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, बस देखते जाइए पेशेंस रहकर। कहानी का सारांश देखिए। रोज महान साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अगेय की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। यानी कि जो रोज है वे महान साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अगेय, इनका शॉर्ट नेम अगेय जी बोला जाता है, कि चर्चित कहानी है। प्रस्तुत कहानी में संबंधों की वास्तविकता को व्यक्तिगत अनुभूतियों से अलग जाकर सामाजिक संदर्भ में दिखाया गया है। को व्यक्तिगत अनुभूतियों से अलग जाकर सामाजिक संदर्भ में दिखाया गया है। यह कहानी मध्यम वर्ग के पारिवारिक मार्मिकता, यह कहानी मध्यम वर्ग के पारिवारिक मार्मिकता के सार्थकता को व्यक्त करती है। ये जो कहानी है ये पारिवारिक मार्मिकता के सार्थकता को व्यक्त करती है। इस तरह की कहानी अपने आप से एक मिसाल है, अपने आप में कहिए कि ये कहानी मिसाल है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती, जिसे अपना सखी कहती है, यानी लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती, जिसे अपना सखी कहते हैं, से मिलने 8 मील पैदल चलकर उसके घर पहुंचते हैं। मालती और लेखक का बचपन एक साथ खेलने कूदने, घूमने फिरने, पढ़ने लिखने एवं भाई बहन के लाड़ प्यार के रूप में बीता था तथा आज मालती विवाहित है। यानी कि मालती जो है वो विवाहित है, एक बच्चे की माँ है। मालती जो है वो एक बच्चे की माँ है। मालती से बातचीत के क्रम में आए उतार चढ़ाव को लेखक अनुभव करते हैं अगेय जी कि मालती की आंखें में विचित्र स्वभाव है। ऐसा लगता है कि भीतर से कहीं कुछ चेष्टा कर रही है, किसी किसी बीती बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगह पर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल ना होकर चिर विस्मृत हो चुकी है। मालती रोज कोल्हू के बैल की तरह व्यस्त रहती है। वो जो मालती है वो कोल्हू के बैल, यानी कि कोल्हू को बैल किन्हें कहा जाता है? कोल्हू का बैल होना यानी कि दो घर है और दोनों जो मतलब हाफ हाफ इस हाफ हाफ पार्टिसिपेट करके वो बैल को खरीदे हैं। और वो उन्हें कहा था मालती रोज कोल्हू के बैल की तरह व्यस्त रहती है, यानी कि एनी टाइम वो व्यस्त रहती है। उनका जीवन ग्रैंगिन मर्ज के समान हो गया, जिसका ऑपरेशन उसके डॉक्टर पति और द्वारा किया जाता है। पूरे दिन काम करना, बच्चों की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतने में ही जैसे जीवन सिमट गया है उसका यानी कि उनका दिन उनका उनका रोजमर्रा जीवन इस प्रकार कट रहा है
वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक चित्रण अत्यंत कलात्मक तरीके से लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर पति के काम पर डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती को अपने घर में एकांकी में काटना पड़ता है। एकांकी में काटना पड़ता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा रोता रहता है। मालती उनकी देखभाल करती हुई सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में व्यस्त रहती है। कोल्हू की बैल की तरह वह 7 बजे सुबह से लेकर 11 बजे रात तक व्यस्त रहती है। उसका जीवन उदासी के बीच यंत्र की तरह चल रहा है। वह उसका जीवन उदास उदास की तरह बीत रहा है। किसी तरह के मनोविनोद उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही खुल रही हो। इस प्रकार लेखक मध्यवर्गीय भारतीय स्त्री के जीवन और मनोदशा पर मार्मिक तरीके के मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। कहानी के संदर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारों के रूप में मन में घूमते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे रोज कहानी समाप्त हुआ। तो चलिए इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सके रिपीट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के माइंड में ये कहानी, ये स्टोरी अच्छी तरह से सेट हो जाए और अपने अपने एग्ज़ाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। फिर अगले नेक्स्ट अध्याय 5 हो गया है, उसके बाद अध्याय 6 लाएंगे, उसके बाद 7 लाएंगे एंड सो ऑन। इसी तरह से चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।